हेलो विनर्स, कैसे हो? मजे में हो? मेरे और आपके बीच का रिश्ता ये इरादा और बहाना है। अगर जिनके पास इरादे होते हैं उनके पास बहाने नहीं होते हैं। जिनके पास इरादा मजबूत उनके पास बहाना कमजोर। अगर इरादा कर लिया कि 11 बजे आकर ग्रामर को सीखना है तो सीखना है, फिर कहाँ कंजूसी करना है अपने आप के लिए भाई? कहाँ हमें सोना है? कहाँ हमें अपने समय को दूसरे जगह देना है? अगर इंग्लिश सीखना है तो आपको 11 बजे आना ही पड़ेगा और शाम में 4 बजे एयरफोर्स के क्लास में सो कर नहीं, जाग कर अपने आप को उस सेट को करना है जो नेवी और एयरफोर्स के लिए चल रहा है। आपके पास आज बुधवार को मैं 101 से 120 क्वेश्चन मैं बताऊंगा ना उनका, और बृहस्पतिवार को यानी थर्सडे को मेरा इरादा थोड़ा बदल गया है और मैं उस इरादे में क्या ला रहा हूं, तो एसएससी सीजीएल मेंस 2019 के पहले 2010 तक के सभी सेट का व्याख्या कराएंगे। पहले मैं कॉमन ईयर से शुरुआत करूंगा, फिर धीरे धीरे वॉइस, नरेशन, उसके वन वर्ड, इस तरह से आपका होते जाएगा। तो अगर हमें बृहस्पतिवार को यानी थर्सडे को अच्छा लगा तो उसे मैं और आगे बढ़ाता चलूंगा। बहुत दिनों से लोगों की मांग थी। चलिए तो आज मैं शुरू करता हूं एक बार फिर से प्रभु जी का नाम लेकर। जिनके पास इरादे होते हैं, जो इरादा रखते हैं, उनके पास बहाने नहीं होते। जो इरादा का मजबूत उसको बहाना कहाँ। और इस तरह से हमारे पास हमारा क्वेश्चन नंबर 101 आपके सामने आपके टीवी स्क्रीन पर आ गया है। अब आप इसे बनाने का प्रयास करेंगे और आप देखें कितना आसानी से आपका सारा क्वेश्चन अब बनने लगा है। देखिएगा। चलिए, तो आपका सभी प्रीवियस ईयर बेस्ड सीबीटी एग्जाम का क्वेश्चन आप बना रहे हैं। पहला क्वेश्चन है अगेंस्ट द पॉपुलर परसेप्शन। परसेप्शन माने विचार, विचार। जो लोकप्रिय विचार है, द इंटेलिजेंट इज नॉट एरोगेंट। जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो घमंडी नहीं होते हैं। आप देखें एक वर्ड है द और इंटेलिजेंट। आपको शायद पता नहीं है कि अगर मैं द इंटेलिजेंट लगाता हूं तो अगर मैं लगाता हूं द और प्लस एडजेक्टिव तो यह पूरी जाति का सूचक शब्द बन जाता है, जो अपने आप में प्लूरल होता है। हाँ, जो अपने आप में प्लूरल होता है तथा इसके बाद वर्ब प्लूरल होगा। हाँ, इसके बाद वर्ब प्लूरल होगा। यानी कहने का अर्थ है कि जब द प्लस एडजेक्टिव लगा दीजिएगा तो यह एक अपने आप में पूरी जाति का बोध करा दिया। आप इसके पहले वाले में भी पढ़ चुके। अगर तुम कहते हो द रिच, इसका मतलब हो गया सारे अमीर और लोग। अगर मैं कहता हूं द इंटेलिजेंट, तो इसका मतलब क्या हुआ? सारे बुद्धिमान लोग। तो जब ये द रिच और द इंटेलिजेंट, द पुअर जब लगाते हैं, ये पूरी जाति का बोध कराने वाला शब्द बन जाता है। जब ये शब्द बन जाता है तो अगर मैं इसके क्वेश्चन को बनाऊं कि द रिच हैज टू हेल्प
द पुअर। बोलो कुछ गलती है क्या? अब ये द रिच क्या हो गया? प्लूरल। तो जब प्लूरल हो गया तो हैज के बदले क्या बनेगा भाई? हैव बनेगा। कभी भी हैज बन ही नहीं सकता क्योंकि ये प्लूरल है। और एक छोटा सा चीज और जान लो, जब हम द रिच लिखते हैं तो ये सही होता है, अगर हम द रिचेज लिख देंगे तो ये गलत होगा। कभी भी द इंटेलिजेंट में ऐसा नहीं लगेगा क्योंकि इंटेलिजेंट तो एडजेक्टिव है, रिच केवल एडजेक्टिव है, इसमें ऐसा कैसे लगाइएगा? ये दोनों मिलकर पूरी जाति का बोध कराता है। इसका मतलब हुआ कि अब हमारे पास अगर ये सारे चीजों को मैं देख लिया तो अब हमारा उत्तर क्या बनेगा? ये तुमसे अब छुपा हुआ नहीं रहना चाहिए। अब यहां पर द इंटेलिजेंट इज आ गया, जो आपका गलत है। इस इज के बदले हमें यूज करना है आर। क्या बना? द इंटेलिजेंट आर। क्या बना जी? बना द इंटेलिजेंट आर। सारे बुद्धिमान लोग, इसका मतलब है ना हुआ। तो कुछ चीजों को हम लोग पढ़ जाते हैं, दिमाग से ओझल कर जाते हैं, इसीलिए हमारा तरक्की का रास्ता वो बाधा बनते रह जाता है। हमें अपने जो 11 बजे से हमारा ग्रामर का क्लास चल रहा है, तो बहुत सारे वीडियोज आपके पास आ गए। उम्मीद करते हैं कि आप उसे बार बार देखकर अपने आप को तरोताजा करोगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 101 का उत्तर बन गया आपका 3 नंबर। 101 का उत्तर बन गया 3 नंबर। आगे आपके पास क्वेश्चन है 102 नंबर। आइए 101 का 3, 102 नंबर देखिए भाई। क्वेश्चन है, बताए ना जी, दे आर स्टैंडिंग, वे लोग खड़े हैं एट द गेट, गेट पर खड़े हैं, ऑफ द ऑडिटोरियम, ऑडिटोरियम जहां दर्शक लोग बैठते हैं, एज देयर इज नो प्लेस इनसाइड, तो जहां पर आदमी लोग जाकर बैठते हैं, बस है, ट्रेन है, ऑडिटोरियम है, क्लास है, इसमें जगह के लिए रूम का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हो? रूम का प्रयोग करते हो। इसलिए यहां पर यह प्लेस की जगह पर हमारा उत्तर बनेगा रूम, है ना? क्या बोले? ट्रेन, बस, क्लास, ऑडिटोरियम, ईटीसी में जगह के लिए रूम का प्रयोग होता है। जहां भी ट्रेन, देयर इज नो रूम इन दिस कंपार्टमेंट। आप लोग कहते हो, पढ़ चुके, क्या पढ़े? देयर इज नो रूम इन दिस क्लास, बस, ट्रेन या ऑडिटोरियम। इस बस में अब जगह नहीं है, जगह आदमी लोगों के लिए, यह भी ध्यान देना, किसी सामान को रखने के लिए नहीं, आदमी के लिए, मनुष्य के लिए। तो इसका मतलब अगर हम यहां पर इस क्वेश्चन के उत्तर को हम लोग चलेंगे तो हमारा उत्तर बन जाएगा यहां देयर इज नो रूम, प्लेस के जगह पर बनेगा देयर इज नो रूम, और इस तरह से हमारा उत्तर बनेगा 3 नंबर, है ना? ये हमारा उत्तर बन गया 3 नंबर। हो गया उत्तर हमारा, हो गया देयर इज नो रूम इनसाइड, अंदर बैठने का जगह नहीं है, कुरेदना है इसको, बन जाएगा क्वेश्चन नंबर 103। आइए देखिए, सम पीपुल बिहेवियर टीचेज अस नॉट टू बिहेव डैट। हमारे जो कुछ लोग हैं उनका बिहेवियर शिक्षा देता है कि इस तरह का बिहेव न करें। किसका बिहेवियर?
लोगों का बिहेवियर, किसका? लोगों का व्यवहार। कैसे बनेगा जी? तो क्या बनता है ये? पीपुल में एपोस्ट्रोफ एस और बिहेवियर, यही ना बनेगा? हाँ, पीपुल्स बिहेवियर होगा, लोगों का बिहेवियर, यानी यहां पर ये पीपुल के बदले आपके पास बनेगा PEOPLE एपोस्ट्रोफ एक नंबर, लोगों का बिहेवियर। हाँ, तो लोगों का के लिए हम लोग क्या यूज करोगे जी? कैसे यूज होगा आपका केवल पीपुल बिहेवियर? राम का भाई के लिए राम ब्रदर यूज करेगा, किसका यूज करेगा? राम्स ब्रदर। तो इस तरह से हमारा यहां पर हुआ लोगों का व्यवहार, यानी पीपुल में एपोस्ट्रोफ एस लगा और बिहेवियर आ गया। ठीक है ना? समझ में आ रहा है ना? चीज को समेटिए, केवल हमारा नजर वहां तक पड़ना चाहिए कि कैसे हम उत्तर को निकाल सके। और ये बहुत मुश्किल नहीं है, हम लोग जितना पढ़ चुके उसके आधार पर भी हमारा आंसर निकल जाएगा। आइए क्वेश्चन चलते हैं। ये देखिए 104 में पता नहीं क्या होगा। एक बार मैं चाहता हूं कि आप लोग इसको बढ़िया से ध्यान से पहले पढ़ें 10 सेकेंड देकर। चलो, अब मैं कहता हूं गांधी जी लिव्ड अ नोबल लाइफ, बड़ा शानदार अच्छा सादा जीवन जीते थे। ऑफ फास्टिंग एंड पॉवर्टी, वो गरीबी वाला लाइफ जीते थे और उपवास रखकर जीवन को जीते थे। इन ऑर्डर टू वर्क, काम करने के लिए, फॉर पीसफुल एंड इंडिपेंडेंस। देखिए, मैं तुम लोग को एक पजल देता हूं इसी क्वेश्चन पर आधारित, और तुम्हें उसे बनाना है, तो ये क्वेश्चन भी तुम्हारा बन जाएगा। अब देखिए, ये क्वेश्चन में अगर मैं छोटा सा बात कहता हूं, मैं कहता हूं सी हैज ब्यूटीफुल एंड she has beautiful and intelligence। अब जरा गौर से देखिए, उसके पास क्या है? सुंदर है और बुद्धिमानी है। अरे जब किसी में सीई लग गया तो ये हो गया नाउन, और ब्यूटीफुल क्या हो गया? एडजेक्टिव। अरे क्या हो गया? ये एडजेक्टिव हो गया। तो तुम ऐसे बनाएगा एडजेक्टिव एंड नाउन, ऐसा कैसे बनेगा? नाउन एंड नाउन होगा। तो इसका मतलब हुआ कि अब हमारे पास, अगर मैं यहां पर कहता हूं, तो ये ब्यूटीफुल आपका हट जाता है और यहां पर लगाते हो ब्यूटी, है ना, एंड इंटेलिजेंस। अब ये ब्यूटी क्या हो गया? तो ये आपके पास हो गया नाउन। ब्यूटी क्या हो गया? नाउन। ब्यूटी एंड इंटेलिजेंस। अब देखिए, आपके पास उसी तरह से आपका क्वेश्चन है पीसफुल एंड इंडिपेंडेंस। क्या लिखा हुआ है जी? लिखा हुआ है पीसफुल एंड इंडिपेंडेंस। जब सी लग गया तो इंडिपेंडेंस क्या हो गया? नाउन हो गया भाई। यानी ये जब नाउन हो गया तो इसका मतलब है कि ये पीसफुल गया, अब बचा PEACE, शांति एवं स्वतंत्रता। ये जब FUL लग गया तो ये क्या हो गया? एडजेक्टिव। ये क्या हो गया? एडजेक्टिव। और हमें देना क्या है? नाउन।
ये नाउन और वो नाउन, एंड के दोनों ओर एक तरह का शब्द आ गया। तो इस तरह से अगर हम कहते हैं शी हैज ब्यूटीफुल एंड इंटेलिजेंस तो गलत होता है। मुझे लिखना है शी हैज ब्यूटी, सुंदरता है, एंड इंटेलिजेंस है। बात समझा? उसी रूप में अगर हम इसके आंसर को खोजेंगे तो हमारा उत्तर बनेगा ये पीसफुल हटा और यहां पर बन गया PEACE, यानी उत्तर नंबर 3 बना। नाउन का मतलब ये मत समझिएगा कि हमें केवल और केवल हमें क्या करना है भाई, तो बस FUL लगा दिए और इस तरह से हम लोग अपना आगे निकल गए। जी नहीं, हमें क्या करना है, इस तरह के क्वेश्चन को बार बार यूज करके दिमाग में बैठाना है। ये बात समझ गए ना कि ब्यूटीफुल एंड इंटेलिजेंस नहीं होगा, ब्यूटी एंड इंटेलिजेंस होगा। तो बस उसी तरह से यहां पीस होगा एंड इंडिपेंडेंस होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। आइए, आपके पास क्वेश्चन है, जरा सा ध्यान से आप इसको बनाएंगे। क्या बनेगा देखिए, ध्यान से बनाने का प्रयास कीजिएगा। पढ़कर पहले पढ़िएगा। बोलिए। आफ्टर हर रिटायरिंग शी एस्टैब्लिश्ड मेनी इंस्टीट्यूशंस। नौकरी से सेवानिवृत्त होने के बाद उसने बहुत सारे संस्थाओं को इस्टेब्लिश किया, स्थापित किया। टू ट्रेन अंडर प्रिविलेज्ड, शिक्षा देने के लिए, प्रशिक्षण देने के लिए, अंडर प्रिविलेज्ड यानी दलित कुचले लोगों को, कमजोर लोगों को, बट टैलेंटेड चिल्ड्रन। जो टैलेंटेड चिल्ड्रन है, पैसा नहीं है, दबे हुए हैं, उन्हें अच्छा करने के लिए वो रिटायर के बाद के रिटायरमेंट के बाद, यार रिटायरमेंट होगा तो यहां पर ये रिटायरिंग का प्रयोग नहीं होगा, ये आपका गलत है। क्या बनेगा जी वहां बनेगा रिटायरमेंट। है ना, रिटायरमेंट बनेगा, रिटायरिंग नहीं बनेगा। इसलिए उत्तर नंबर हो गया 1 नंबर, सेवा निवृत्त। यानी नौकरी से जब एक बार वो रिटायर हो गए तब उन्होंने बहुत सारे इंस्टीट्यूशन का स्थापना किया। तो थोड़े थोड़े नाउन का मतलब ये नहीं कि आप कैटल को कैटल से नहीं होगा, कैटल होगा, न्यूज होगा, केवल उसी पर नहीं है, शब्द पर भी आधारित है, उसे भी नाउन कहते हैं। चलिए, और जब मैं 11 बजे ग्रामर कर रहा हूं तो एक विशेष सभी लोग के लिए मैं करना चाह रहा हूं कि आप लोग सब लोग उसमें भागीदार बनेंगे। यानी पूरा का पूरा SSC का जो 2019, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11 जब भी आपके पास आया है सभी क्वेश्चन का डिस्कशन करवा देंगे। चलिए देखते हैं 106 नंबर। आइए पढ़िए। ऑल द गर्ल्स स्टूडेंट्स आर एडवाइज्ड टू अटेंड द मीटिंग पॉजिटिवली। जो लड़कियां हैं छात्र के तौर पर, उन्हें सलाह दिया गया कि आप मीटिंग में सकारात्मक रूप से जरूर प्रेजेंट रहें। किन्हें दिया गया जी? क्या लिखा हुआ है? गर्ल्स और स्टूडेंट्स। अरे ऐसा कैसे बनेगा? ऐसा कहीं बनता है? अगर हम कहते हैं, मान लिया जाए कि ब्रदर इन लॉ ज्वाइंट नाउन हुआ ना जी, तो इसका प्लूरल हम लोग क्या बनाते हो? ब्रदर्स इन लॉ। यानी यहां पर एस लगाया। क्या लगता है कि इसे हम लोग अगर बनाएंगे, ये ब्रदर्स और इन और लॉज, ऐसे बनेगा?
नहीं बन सकता। कहां से बनेगा? जब हम एक में प्लूरल बना ही दिए तो दोनों शब्दों को प्लूरल कैसे बनाएंगे? तो आपके पास क्या आ गया, यहां पर देखो ये गर्ल्स स्टूडेंट्स आ गया। इसका मतलब हमें यहां पर यूज करना पड़ेगा, ये देखो गर्ल और स्टूडेंट्स, यानी एक नंबर। ये नहीं होगा, कैसे बनेगा? वो बन ही नहीं सकता है। क्या बना? गर्ल डैश स्टूडेंट में एस लग गया। तो इस तरह से 106 नंबर का उत्तर बन गया एक नंबर। समझ गया बात को? दोनों में नहीं प्लूरल बनाकर बनाया जाएगा, दोनों में एस लगाएगा, ये तो सब गड़बड़ हो जाएगा। इस तरह से हमारा 106 का उत्तर बना एक नंबर। है ना मजबूत इरादा? आगे है 107 नंबर। क्या क्वेश्चन है भाई, बड़े मजेदार क्वेश्चन है। जरा ध्यान से आप अगर बनाओगे तो आपके पास यह बन जाएगा। द राइटर ऑफ दिस पोएट्री इज वर्ड्सवर्थ। अब देखिए, राइटर मतलब लेखक। लेखक क्या लिखता है? लेखक को लिखना है तो वह क्या लिखेगा? कुछ लिखेगा पाठ। तो देखिए एक वर्ड है पोएट्री, यह अनकाउंटेबल नाउन है, कोई शक तो है नहीं। यह क्या है? अनकाउंटेबल है। ठीक है ना? और इसी के जगह पर पोएम लिखते हैं जो हमारा काउंटेबल है। अगर विलियम वर्ड्सवर्थ ने कविता को लिखा तो वो पोएम को लिखेगा, ए पोएम होगा कि ए पोएट्री होगा? क्या होगा? ए पोएम होगा। और अगर टू कहेंगे तो क्या करेगा? टू पोएम्स होगा। कलेक्शन ऑफ पोएम को पोएट्री कहते हैं, जो अनकाउंटेबल है। हाँ, यानी कहने का अर्थ है कि ये जो दिस है यह अपने बात तो सिंगुलर नाउन को लेता है। तो जब सिंगुलर नाउन को लिया तो पोएट्री तो अनकाउंटेबल हो गया। तो जब अनकाउंटेबल हो गया, इसका मतलब दिस के बाद हम पोएट्री लगा दिए तो दिस के बाद पोएट्री लगा देंगे, तो कहीं ना कहीं वो गलती है कि नहीं गलती है? इसलिए यहां पर ये दिस पोएट्री के बदले होगा दिस पोएम। यानी नंबर बोलो 2। देखो, अगर मैं कहता हूं आई हैव रिटन ए पोएट्री, बनेगा? कभी नहीं बनेगा, क्योंकि पोएट्री तो अनकाउंटेबल नाउन है। तो अब हमें अगर इसे बनाना होगा उत्तर, तो हमें देना पड़ेगा या तो ए पोएम दे देंगे, और नहीं तो तुमको पोएट्री अगर रखना है तो इसके जगह पर ए टाइप ऑफ पोएट्री, यानी या तो ये दीजिए या तो ये दीजिए। समझा? उसी तरह से अगर मैं कहता हूं आई हैव रिटन 6 पोएट्रीज, तो फिर ये पोएट्री में एस आई एस नहीं लग सकता। अब इसका मतलब हमें इसके जगह पर क्या देना होगा? तो हमें देना पड़ेगा 6 या तो पोएम्स दे दीजिए, और नहीं तो 6 टाइप्स ऑफ पोएट्री दे दीजिए। जब हम अनकाउंटेबल नाउन की संख्या को बताएंगे तो हम ए टाइप ऑफ या 2 टाइप्स ऑफ, 3 टाइप्स ऑफ, 6 टाइप्स ऑफ का प्रयोग कर सकते हैं। तो अगर मुझे ये सारे चीजों पर अकल है, नॉलेज है, तो हमारा आसानी से बन जाएगा क्वेश्चन।
हम केवल पोएट्री पोएट्री पढ़ते हैं, आ गया दिस पोएट्री, अरे पोएट्री तो सिंगुलर है, ये है, दिस आइए गया, कैसे बनेगा जी? अगर मैं कहता हूं, सपोज करो मेरे पास एक पार्ट है, अगर दिस आ गया तो दिस पोएट्री अगर है तो दिस का प्लूरल क्या बनता है जी? दीज पोएट्रीज बनेगा ऐसा। जब पोएट्री दिया तो बड़ा अच्छा लग गया, तो दिस का प्लूरल दीज भी तो हो गया, यानी न ये बनेगा और न ये बनेगा। तो आप इसके बदले लिख सकते हो दिस पोएम, दीज पोएम्स। क्या लिख सकते हो? या तो लिखेगा दिस पोएम, और नहीं तो तुम्हारी मर्जी है कि सर टाइप लगाएंगे तो लगाइए दिस टाइप ऑफ पोएट्री। हाँ, अगर मैं दीज पोएम्स कहता हूं तो ये सही होगा, और नहीं तो दीज टाइप्स ऑफ पोएट्री, यानी इसके बदले ये सही और इसके बदले ये सही। देखिए, माने काम करते करते ऐसे ऐसे चीजों को बता दे रहे हैं जो सामान्य लोगों के माइंड में आता ही नहीं है। ये सब एक्सपीरियंस का कमाल होता है कि आप इतने चीज सीख पाते हो। क्या बोला? अगर दिस पोएट्री कहते हैं, दिस पोएट्रीज कहते हैं तो दोनों गलत होगा। तो हमें दिस पोएम लिखना पड़ेगा, दीज पोएम्स लिखना पड़ेगा। अगर टाइप लगाना होगा तो दिस टाइप ऑफ पोएट्री या दीज टाइप्स ऑफ पोएट्री लगाना पड़ेगा। अब अगर हम अपने क्वेश्चन में चलते हैं तो यहां पर आप देखिए, अगर मैं इस क्वेश्चन में चलते हैं तो हमारे पास क्वेश्चन था दिस पोएम, और नहीं तो दिस टाइप ऑफ पोएट्री। आप क्या लगाइएगा? इसको, इसके जगह पर आप यहां पर दिस ऑफ दिस टाइप ऑफ पोएट्री भी लगा सकते हैं, यानी आपका ये भी सही होगा और ये भी सही होगा। वाह, क्या मजा आ जाता है यार। पढ़ाना मेरा पैशन है, और जब तक मैं पूरा बता नहीं देता हूं मुझे संतुष्टि नहीं मिलती है। कुछ लड़के कहते हैं सर फटाक सा बता दीजिए। अरे तुम तो तेज है, तुम तो समझ गया। हम उन लड़कों को बता रहे हैं जो आज के बाद कभी भी इस वीडियो को देखेंगे तो बड़े सारे चीजों को अपने अंदर समाहित कर सकते हैं। हम आइडिया को गेट कराना चाहते हैं, रट्टा मार नहीं। पोएट्री जानते हैं, ये सिंगुलर है तो सिंगुलर लगा दिए। अगर मैं कहूं इस क्वेश्चन का उत्तर, तो लोग इसका उत्तर 4 मार देगा, लेकिन 4 कैसे होगा भाई? बात समझ में आ रही है? तो आगे बढ़ते हैं 108 नंबर। चलिए, सी ऑलवेज, हम पढ़े, पढ़ो। सी ऑलवेज फेड हर चिल्ड्रंस बिफोर सी फेड हर डॉग। बच्चों को पहले खिलाती है किसके? कुत्तों को खिलाने के। अब देखिए तो क्या होता है? चिल्ड्रन, चाइल्ड का प्लूरल चिल्ड्रन हो गया, तो चिल्ड्रेनों में ऐसा लगा देगा। इसलिए यहां पर ये वर्ड आपका चिल्ड्रन होगा, CHILDREN। चाइल्ड का प्लूरल क्या बनता है? चिल्ड्रन। तो जब चिल्ड्रन बन गया, इसका मतलब हमें इसका उत्तर बनाना पड़ेगा, तो हमें बनाना पड़ेगा 2 नंबर। ठीक है ना? कभी चिल्ड्रन में ऐसे नहीं लगा, पीपुल लगेगा तो एस लग जाएगा, नहीं बनेगा। अब बॉयज हो गया तो फिर उसमें भी एस लगा दीजिएगा, नहीं लगेगा। चलिए 109 नंबर। ध्यान रहे, बढ़िया से क्वेश्चन पढ़ोगे तो उत्तर भी जल्दी मिल जाएगा। देखिए क्या बनेगा, फास्ट एकदम। क्या लगता है जी, बोलो। When I passing through the forest, मैं जंगल से गुजर रहा था,
आई हैपन टू सी अ नंबर ऑफ डियर्स। धत तेरे की, ये डियर्स कैसे बनेगा भाई? आपको याद है ना, आपने पढ़ा है कि डियर शेप ऑफ स्प्रिंग, पढ़े हैं ना भाई? हाँ, ये ETC ये क्या है? सिंगुलर तथा प्लूरल में एक समान प्रयुक्त होते हैं। यानी अगर 1 भी लगाइएगा तो डियर ही होगा, अगर 2 लगाइएगा तो डियर ही होगा, अगर 3 लगाइएगा तो डियर ही होगा, अगर A नंबर लगाइएगा तब भी ये सब सेम टू सेम होगा। यानी इन संख्या से इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर मैं 1 डियर लिखता हूं तो ये भी सही है, 1 शिप लिखता हूं तो ये भी सही है। लेकिन अगर हम 2 लिखते हैं और डियर्स लिख दिए तो ये गलत हो जाता है। 2 के बाद हमें क्या लिखना है? डियर ही लिखना है। यानी इसके रूप में बदलाव नहीं होगा। अगर हम 6 ऑफ स्प्रिंग से लिख देंगे गलत होगा, हमें लिखना होगा 6 ऑफ स्प्रिंग, है ना? तो इस तरह से हमारे पास अगर क्वेश्चन का उत्तर मैं खोजूंगा तो उत्तर बन गया A नंबर ऑफ, ये डियर्स ना होकर ये बन गया डियर। तो उत्तर कितना हुआ? ये रहा 3 नंबर। बनाए हो, अच्छा लगता है जब आपका उत्तर बनने लगता है। तो चलते हैं, 109 का उत्तर हो गया 3 नंबर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 110 की ओर। आइए देखिए, मृत्युंजय बाबू प्रेफर्स एक्स्ट्रा शुगर्स इन टी। चाय में चीनी की मात्रा ज्यादा चाहिए कि चीनी की संख्या ज्यादा चाहिए? चाय में चीनी की मात्रा ज्यादा या चाय में चीनी की संख्या ज्यादा? अरे मात्रा ज्यादा। तो शुगर मात्रा का मतलब अनकाउंटेबल, यानी एस का प्रयोग यहां नहीं होगा। शुगर सॉल्ट कहीं उसको काउंटेबल करेगा? वो दाना दाना में गिनती करेगा। यानी ये शुगर्स के बदले बन गया SUGAR, जो आपका UCN है ना? क्या है वो? UCN है। UCN का मतलब क्या होता है जी? अनकाउंटेबल। शुगर, सॉल्ट, ये सब क्या है? ये सब आपका अनकाउंटेबल नंबर हो गया। इसका प्लूरल बन ही नहीं सकता है, इसलिए हमारा उत्तर बना नंबर 2। ऐसे ही सोचो ना, चाय में चीनी की संख्या की चाय में चीनी की मात्रा। तो जब मात्रा बोलेंगे इसका मतलब क्या हुआ? जैसे ही मात्रा बोल दिए इसका मतलब हो गया अनकाउंटेबल। कौन सा नाउन हुआ जी? मात्रात्मक वाचक कौन सा नाउन होता है बोलो तो? पहला नाउन प्रॉपर, सेकेंड नाउन कॉमन, तीसरा नाउन मैटेरियल नाउन, वही मात्रावाचक हुआ। चौथा कलेक्टिव नाउन और पांचवा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सब है ना माथे में? तो ये रहा 110 का उत्तर 2 नंबर। 111, चलो जरा बढ़िया से बनाओ। कहता है कि ही टोल्ड मी, उसने मुझसे कहा, दैट इट वॉज हिज फ्रेंड्स शंकर्स हाउस। अरे फ्रेंडों में एपिस्ट्रोफेस लगाएगा और शंकरों में एपिस्ट्रोफेस लगाएगा? नहीं, लास्ट वाले में ना लगाएंगे। यानी ये आपका
जो बना हेज फ्रेंड में एपोस्ट्रोफ एस और शंकर, और तब हाउस ये गलत हो गया और इसके जगह पर बन गया हेज फ्रेंड। उसका दोस्त का नाम क्या है जी? शंकर। ये शंकर का घर है। ये आपका बन गया, हाँ, यानी जो संयुक्त, ये जो आपका फ्रेंड है कौन है? शंकर। तो इसमें लगा दे फ्रेंड का शंकर, ऐसा कहीं बनेगा? दोस्त का शंकर का घर, दोस्त शंकर का घर, इसलिए उत्तर मेरा कौन सा बना? ये उत्तर बना 3 नंबर, जहां हमें इस फ्रेंड्स को बनाना है केबल और केबल फ्रेंड। वाह, क्या अति उत्तम वाला बात हो गया। मार लिया स्क्रीनशॉट, फटाक सा हो रहा है ना। आप लोग 11 बजे जो ग्रामर हमारा चलता है वह करना ना भूलें, तभी आपका 112वां नंबर क्वेश्चन भी बनेगा। जरा देखिए बढ़िया से, प्यार मोहब्बत से देखिएगा, तनिक भी गलती ना हो, ध्यान से देखिएगा। शायद आपसे बनेगा या नहीं बनेगा मुझे नहीं पता, लेकिन ये पता है कि अभी जब हम बताएंगे तो आराम से आप उस चीज को पकड़िएगा। पब्लिक सेक्टर बैंक, जो हमारा पब्लिक सेक्टर का बैंक है, सेलिब्रेटेड फिनेंशियल लिटरेसी डे, उसने फिनेंशियल लिटरेसी डे को सेलिब्रेट आयोजित किया बाय ऑर्गेनाइजिंग प्रोग्राम्स, कुछ प्रोग्राम को आयोजित किया टू एडुकेट कस्टमर्स, अपने कस्टमर्स को, ग्राहकों को शिक्षा देने के लिए, थ्रू किस चीज के लिए? बैंकिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। ए हीरो, प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? उत्पाद। क्या होता है? उत्पाद। और इसका मतलब क्या हुआ? सेवा। अब देखो गौर से, बैंकिंग जो शब्द है वह अनकाउंटेबल है, ठीक है, और जो बैंक शब्द है वह आपका काउंटेबल है। बैंकिंग अनकाउंटेबल और केवल बैंक काउंटेबल। अब देखिए, अब कहता है बैंक के उत्पाद, बैंक के उत्पाद एवं सेवाएं, यही ना तुम दे रहा जी। तो क्या होगा? बैंकिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज होगा, यानी इसका बनेगा बैंक्स प्रोडक्ट एंड सर्विसेस, क्योंकि आपका ये बैंकिंग तो अनकाउंटेबल है। मिल्क का ऐसा कैसे बोलेगा? दूध का ये नहीं बोल सकते हो। इस तरह से हमें अपना उत्तर देना पड़ेगा। कौन सा भाई? तो ये हमारा उत्तर अगर मैं कहूंगा तो उत्तर बन गया आपका नंबर 3। इस बैंकिंग के जगह पर हमें देना पड़ेगा ये आपका बैंक्स बना, यानी बैंकिंग वहां पर गलत है, बैंक्स प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज होगा। बैंक का, हम कहते हैं राम का भाई, तो राम क्या हुआ? काउंटेबल। लड़कियों का हॉस्टल, तो लड़की क्या हो गई? काउंटेबल। तो इस तरह से हमें बैंकिंग का नहीं होता है, बैंकिंग एक सेवा हो गया, बैंक एक संस्था हो गया, उसके विभिन्न ब्रांच है। बैंकिंग के ब्रांच नहीं है, बैंक के ब्रांच है, यह ध्यान देना। तो बैंक हो गया काउंटेबल, इसका उत्पाद, तो बैंक में एपोस्ट्रोफ एस लगेगा, न कि ऐसे भी बैंकिंग गलत है। का वर्ड कहां आ रहा है? का के लिए तो हम लोग क्या यूज करते हो? एपोस्ट्रोफ एस यूज करते हो। तो ये हमारा हो गया उत्तर नंबर 3। कितना नंबर हुआ जी? क्वेश्चन नंबर कितना हुआ ये आपका? इसका क्वेश्चन नंबर हो गया 12 का उत्तर हमारा कौन सा? तो नंबर 3 हुआ।
12 का 3 नंबर। आइए क्वेश्चन नंबर 13। चलिए ध्यान से पढ़िएगा। तो नाउन केवल आप लोग नाउन का सोचते हैं कि बस हाँ किसी तरह से हम SES लगाना समझ लेते हैं, यही हमारा नाउन है। कदापि गलत है। बड़ी सारे चीज है नाउन में पढ़ना। अगर मैं इस क्वेश्चन को कहूं तो आज भोजन किया है तुम, क्या भोजन किया है, लिखो तो जरा देखें। DBC, दाल भात चोखा। अच्छा ये बताओ, तुमने जो भोजन आज किया है वह क्या है? भोजन का इंग्लिश नाम क्या है? फूड। जब तुम जमीन में से किसी चीज को उपजाते हो तो तुम फूड को उपजाते हो। गेहूं खाते हो जी कि आटा रोटी खाते हो? अरे चावल खाता है कि भात खाता है? यानी कहीं ना कहीं हम इस क्वेश्चन में क्या गलती कर रहे हैं? तो द वे टू इंक्रीज द प्रोडक्शन। प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? उत्पादन। इसका मतलब क्या होता है? उत्पादन। अब बताओ, उत्पादन फूड का होगा क्या? उत्पादन फूड का नहीं हो सकता। तो उत्पादन होगा किसका? क्रॉप, अनाज का होता है। क्या आया? खाली सोचते हो क्वेश्चन में तो लगता है सही है जी, मोर के बाद लैंड से होगा क्या? अरे मोर तो आपका वो क्या हो गया? लैंड अनकाउंटेबल है। मच और मोर कंपैरेटिव, उसके साथ लैंड ही प्रयोग होगा। बात समझ में आया? तो हमें उत्पादन करना है। जब उत्पादन करेंगे तो फूड का नहीं, उत्पादन करेंगे अनाज का, और अनाज का वर्ड होता है आपके सामने कौन सा? ये 1 नंबर फूड के जगह पर CROP होगा। मजेदार है भाई। आराम से आप लोग 120 क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। जल्दी से आप 114 नंबर को बनाइएगा, ये तो आपका आराम से बन जाएगा। सोचिए मैं कहां से सिंपल नाउन से शुरू किया, ब्रांच का क्या बनेगा, प्लूरल ब्रांचेज, और अब आपके सामने छोटे छोटे शब्दों पर आधारित नाउन को लेकर आ रहा हूं। डिप्लेट ऑफ द ओजोन लेयर, ओजोन लेयर का क्षय, एंड द ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस का प्रभाव, ओवर 2 लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स, लंबे समय का प्रभाव, 2 टर्म का प्रभाव। सुनिए, ये डिप्लेट का मतलब वर्ब है और ये इसके बदले होगा डिप्लेशन, जिसको हम लोग कहते हैं क्षय, और ये आपके पास होता है नाउन। डिप्लेशन ऑफ द ओजोन लेयर होगा, समझा? ये आपका बन गया नंबर 1। कभी डिप्लेट नहीं बन सकता, ये वर्ब है। क्षय होना, ऑफ आ गया ना, नाउन ही ऑफ को लेता है। क्या होगा? ऑफ के पहले नाउन का प्रयोग होता है। न के वर्ब का, है ना? अगर मैं कहता हूं द लेग्स ऑफ द टेबल, द लेग्स ऑफ द टेबल, तो इस ऑफ के पहले लेग्स क्या हो गया? द लग गया। द के साथ क्या आएगा? नाउन, यानी ये नाउन है। तो इस तरह से हमारे पास
किसी भी नाउन के पहले माने ऑफ के पहले हमें नाउन का ही प्रयोग करना है। और यहां इस क्वेश्चन में अगर मैं देखूंगा तो ऑफ के पहले डिप्लेट आपका वर्ब आ गया, जो नहीं बन सकता। उत्तर बनेगा डिप्लेशन ऑफ द ओजोन लेयर। बात समझ में आया? हाँ, तो इस तरह से 114 का उत्तर 1 नंबर। महारथी लोग भी कहीं ना कहीं धाराशाही हो जाएंगे, तो आपका काम है आप खुद को महारथी साबित करें, उसके लिए क्वेश्चन बनाना पड़ता है। और 115 नंबर क्वेश्चन आपका सामने आपके पास आ गया। देखिए ध्यान से बनाइए। बोलो जी हीरो लोग। इन टाइम्स पढ़िए आप लोग, लंबा क्वेश्चन है, डरना नहीं है, बनेगा आराम से। बोलो। इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस, अगर संकट आपके समय कोई आता है, द भगवद गीता पूरे विश्व का सबसे बड़ा मोटिवेशनल बुक गिव्स, वह हमें प्रकाश देता है एंड गाइड देता है टू द माइंड टॉर्चर्ड बाय डाउट। जो हमारा माइंड टॉर्चर्ड, शोषित है डाउट से, शंका से, एंड टॉर्न बाय कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज, क्या कर्तव्य निभाएं और क्या कर्तव्य नहीं निभाएं, इससे आपका हमारा माइंड जब उथल पुथल हो जाता है तो हमें भगवद गीता लाइट देता है, प्रकाश देता है और हमें बुद्धिमानी देता है। मैं कैसे किस काम को करूं? तो देखो, लाइट एंड गाइड, ये गलती आपका है। अब क्या गलती है? तो लाइट आपके पास हो गया नाउन, एंड के बाद आपके पास गाइड, ये हो गया वर्ब। तो ये आपका कदापि नहीं बनेगा, हमें प्रशिक्षण न देगा जी कैसे काम करें, यानी ये बन जाएगा गाइडेंस, यानी ये हो गया नाउन। ठीक है, यानी ये नाउन बन गया और ये भी आपका नाउन बन गया, दोनों नाउन हो गया। तो लाइट एंड गाइड के बदले बनेगा लाइट एंड गाइडेंस। तो उत्तर नंबर यहां पर ये गलत है, यानी उत्तर नंबर 2 होगा। क्या बढ़िया बढ़िया बात मिल रहा है भाई। भगवद गीता हमें क्या देता है? प्रकाश और गाइडेंस, यानी कैसे हम लोग अपने जीवन को अच्छा करें, वह हमें शिक्षा देता है, प्रशिक्षण देता है। तो इस तरह से हमारा उत्तर बन गया 2 नंबर। समझ में आ रहा है? बढ़ जाए आगे। क्वेश्चन नंबर आगे आपके सामने है 116। देखिए क्या है 116। बढ़िया से बनाएंगे। आपसे अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो बन जाना चाहिए। जिनके इरादे मजबूत होते हैं उनके पास बहाने नहीं होते हैं। ये आज का आपका सुविचार था। कहता द पीसेज ऑफ ग्लास विंडोज वेयर स्प्रेड फॉर माइल्स बट इट अपेरेंटली किल्ड नो वन। बम मार गया, जब बम मारा गया तो शीशा खिड़की बिखरा गया कि खिड़की का शीशा बिखराया। क्या बिखराया जी? ये पीसेस टुकड़ा हुआ, किसका? खिड़की का, कि ग्लास बिखरा दिया। यानी ये जो पार्ट हमारा है ये हमारा यहां पर गलत है। क्या बिखरा? ऑफ द विंडो में, विंडोज में एपोस्ट्रोफ एस दीजिए और ग्लास दीजिए। ग्लास तो अनकाउंटेबल नाउन है, यानी क्या मेरा बिखरा गया? खिड़की का शीशा। टुकड़ा किसका? टुकड़े खिड़की के शीशे का।
यानी यहां पर विंडोज ग्लास होगा। बात समझा? तो इस तरह से ये ग्लास विंडोज गलत है और हमारा उत्तर बन गया द विंडोज ऑफ द पीस। अब ऑफ यहां पर आ गया तो वहां पर ऑफ नहीं दे सकते, ऐसा तो ये आपका निर्जीव है, हमें देना चाहिए द ग्लासेज ऑफ विंडोज, लेकिन नहीं बन सकता क्योंकि ऑफ से आपने इसको जोड़ा टुकड़ों में, तो बनेगा द पीसेज ऑफ द विंडोज ग्लास। ठीक है, मजा आ रहा है। अब इसके बाद ये कॉमन ईयर के बाद हम बोल्ड लेटर के कॉमन ईयर को लाएंगे और 4 बजे हमारा वोकैब का सेक्शन बीफेवार शुक्रवार को देखना ना भूलेंगे। शुक्रवार का 11 बजे भी जो ग्रामर का चलता है उसमें मैं वोकैब ला रहा हूं विथ पैसेज, पैसेज प्लस वोकैब ला रहा हूं। तो आप पैसेज की भी बढ़िया से घर पर इंतजार करके उसे अपना बनाने का प्रयास करेंगे और आगे 117 नंबर क्वेश्चन भी बन जाएगा। देखिए, पॉलिटिकल एजुकेशन यानी हमारा राजनीतिक शिक्षा इन रियल सेंस में शुड डेवलप पीपुल। अगर हम राजनीतिक शिक्षा को ग्रहण करते हैं तो यह विकसित करेगा लोगों का who will be committed to bringing, जिनके पास इच्छा शक्ति है लाने का सोशल चार्जेज। चार्ज माने जानते हैं क्या होता है? एजुकेशन दोष को लाएगा कि बदलाव को लाएगा? शिक्षा किसको लाएगा? बदलाव को लाएगा। अब कहता है ये जो शिक्षा है हमारा, शिक्षा लाएगा किसे? पहला है सोशल चार्जेज, इसका मतलब हुआ सामाजिक दोष। किसी पर चार्ज लगाते हो ना जी, तो इसका मतलब सोशल चार्ज को लगाएगा। ये कैसे होगा? ये कैसे बनेगा? ये तो नहीं बन सकता। क्या लाएगा शिक्षा पता है? शिक्षा लाएगा, शिक्षा लाएगा सोशल चेंजेस को, यानी सामाजिक बदलाव। यानी शिक्षा लाएगा सामाजिक बदलाव को। चार्जेज यहां पर कैसे होगा? गलत हो गया ना। इसका मतलब हमारा उत्तर ये 3 हुआ। ये चार्जेस के बदले यहां पर बनेगा चेंजेस। बड़ा आसानी से चीजों को सीखते जा रहे हैं, बस केवल दिमाग लगाना, आइडिया लगाना है क्या उत्तर होगा। थोड़ी बहुत हिंदी अगर आती है तो और बढ़िया बात है। क्या शिक्षा एजुकेशन क्या लाएगा? सामाजिक दोषारोपण को लाएगा या सामाजिक बदलाव को लाएगा? तो बदलाव का वर्ड चेंज होता है, चार्ज नहीं होता है। तो ये आपका हुआ क्वेश्चन नंबर, अगर मैं कहता हूं 117, तो 117 का उत्तर बन गया हमारा नंबर कौन सा? 3 नंबर। बना है ना आसान? बोलो सर आप बना दीजिएगा तो आसान होगा। हाँ वो तो बात है। तो तुम्हारे लिए आसान कब होगा? जब तुम फिर से इसको बना लोगे, तब पीडीएफ निकालो, बनाओ, देखो दोबारा बनाकर 120 क्वेश्चन का निकाल कर एक बार बना लो और देखो तुम्हारा कहां गलत हुआ है। तो आपके काम से ही आपका नाम होगा। अगर मैं काम आपके लिए मेहनत करता हूं, इस समय भी पूरी तरह से आपके साथ तन्मयता से जुड़ा हुआ हूं, नहीं भी करेंगे तो कोई मुझे नहीं कह रहा था। आज से 1 महीना 1.5 महीना पहले मुझे कहां कोई कह रहा था यूट्यूब पर डालिए, मैं डाला। सब लोग अपने अपने लिंक डालते हैं, लिखते हैं इसमें पैसा जमा कीजिए। मैंने कभी ऐसा नहीं कहा। अरे यार सीखो ना, पैसा तो तुम ही से कमा लेंगे, पहले तुम्हारे मैं सिखा रहा हूं। इस वक्त की जो जरूरत है, घर में बैठकर अपने आप को अच्छा करना, वो अच्छा कर लो। और आगे आपके सामने आपका 118 नंबर क्वेश्चन आ रहा है, देखोगे।
Those buildings decorations was not such as much impressive as, उस बिल्डिंग का जो डेकोरेशन है वह इतना बढ़िया नहीं है, इट शुड हैव बीन, जितना उसे होना चाहिए। सुनो, अगर हम पजेसिव पढ़ते हैं तो मनुष्य का पजेसिव एपिस्ट्रॉफ एस लगाकर बनाते हैं, है ना। जैसे राम का भाई बनाते हो राम में एपिस्ट्रॉफ एस और ब्रदर, है ना। उसी तरह से अगर प्लूरल बनाते हो तो हमारा बॉयज में एपिस्ट्रॉफ एस लगाते हो। लेकिन अगर हम चीजों का बनाते हैं पजेसिव, अगर हम किसी चीज का बनाते हैं पजेसिव, चीजों का पजेसिव ऑफ लगाकर बनाते हैं, हाँ। अगर चीजों का पजेसिव बनाना है तो हमें लगाना पड़ेगा ऑफ। अब देखो, अगर मैं कहता हूं टेबल का पैर, तो हमें बनाना पड़ेगा द लेग ऑफ द टेबल, हाँ। अगर मैं इसको, ये आपका सही है, अगर मैं इसको द टेबल्स अगर मैं इसको द टेबल्स लेग कहूंगा तो ये गलत हो जाएगा। यानी जब किसी चीज का पजेसिव बनाना है तो हमें ऑफ लगा कर बनाना है। और ये याद रखिएगा कि ऑफ के दोनों ओर हमें द जरूर लगाना है नाउन के पहले। यहां क्या आ गया? द लेग ऑफ द टेबल। बात समझे? अगर इतना चीजों का तुमने अपना वीडियो बना लिया तो जरा सा हम चलते हैं अपने क्वेश्चन में। और क्वेश्चन में अगर हम देखते हैं तो यहां क्या बना जी? ये बिल्डिंग क्या है? मनुष्य है कि चीज है? तो बिल्डिंग्स डेकोरेशन नहीं होगा। इसका मतलब बनेगा, क्या बनेगा? इसका उत्तर ये पूरा का यहां से बनेगा द डेकोरेशन ऑफ दीज बिल्डिंग्स वाज किसके लिए? डेकोरेशन के लिए। सिंगुलर है ना डेकोरेशन, तो वर्ब हमारा सिंगुलर बनेगा। इसका मतलब अगर मैं इसके उत्तर में जाऊंगा तो हमारा उत्तर बन जाएगा 1 नंबर। ये बिल्डिंग क्या हो गया? चीज हो गया। जब चीज हो गया तो हमें इसका पजेसिव बनाना पड़ेगा ऑफ लगाकर। तो इसका मतलब हो गया द डेकोरेशन ऑफ दीज बिल्डिंग्स वाज वेयर नहीं आ सकता, क्योंकि हमारा जो पहला नाउन है वह कौन सा है? सिंगुलर। नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन प्लस प्रीपोजिशन से जुड़े सेंटेंस का वर्ब पहले वाले शब्द के अनुसार। तो इस तरह से हमारा उत्तर बन गया 1 नंबर। मजा आ रहा है? आइए 119 नंबर में चलते हैं और अपने क्वेश्चन का हल ढूंढते हैं। आइए देखो जी, अब लास्ट की ओर चल रहे हैं। थोड़ा सा अपने आप को इसके साथ जोड़ लो, बन जाएगा। The deep's life is really very miserable because they can't hear। किसका जीवन? डीप का।
कौन है डीफ? बहरा। बहरा अपने आप में क्या हुआ? एडजेक्टिव। तो क्या एडजेक्टिव में एपिस्ट्रॉफ एस लगाओगे? नहीं बन सकता। हम पजेसिव किसका बनाते हैं? नाउन या प्रोनाउन का। तो ये पजेसिव तो डीफ आपका किस में लग गया? किस में लग गया? ये लग गया एडजेक्टिव में। डीफ क्या है जी? एडजेक्टिव है। यानी यह आपका गलत है और यहां बनाएंगे द लाइफ ऑफ द डीफ। लाइफ ऑफ द डीफ बना, यानी बहरे लोगों का जीवन। द डीफ का मतलब पूरा का पूरा बहरे लोग ही हो गया। डीफ एडजेक्टिव है जिसका पजेसिव एपिस्ट्रॉफ एस लगकर नहीं बन सकता है। है ना? तो इसका बन गया द लाइफ ऑफ द डीफ। द डीफ क्यों लगाते हैं? द प्लस एडजेक्टिव इक्वल टू क्या होता है? पूरी जाति का बोध कराने वाला शब्द। तुमको पता है ना? अगर मैं कहता हूं द डीफ, अच्छा द एडजेक्टिव लिखो, द एडजेक्टिव, इसका मतलब क्या हुआ? पूरी जाति का बोधक शब्द। अगर मैं द डीफ कहता हूं तो डीफ हुआ क्या? एडजेक्टिव। इसका मतलब बहरे लोग। हाँ, अगर द डम्ब कहता हूं इसका मतलब गूंगे लोग। यानी सारे गूंगे लोग, सारे बहरे लोग। सांस ले लो एक बार। क्या हो गया? स्क्रीनशॉट। किसी एडजेक्टिव में एपिस्ट्रॉफ एस का प्रयोग नहीं हो सकता। तो इस तरह से हमारे पास यहां पर उत्तर बन गया नंबर 1। देखिए, बहुत चीज को सीखना पड़ेगा बंधु। आसान है, आसान है, आसान में ही भारी आ जाता है। तो आसान है, थोड़ी भारी है। तुमको जब बोल दिए कि एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव में कभी भी लगेगा। अच्छा, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव हो गया, उसमें लगा तो ब्यूटीफुल। सुंदर का, क्या सुंदर का जी? कहां से बनेगा? हाँ, इसलिए हमारा ये डीफ एडजेक्टिव है तो बनेगा द लाइफ ऑफ द डीफ। चलिए, तो लास्ट क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि ये फटाक सा आपका बन जाएगा। ये रहा आपके पास फटाक सा बनने वाला क्वेश्चन। चलिए, तो देखो एक चीज बताओ, आप लोग इतने सारे आज जुटे हुए, मुझे ये बताओ आप में से किसके किसके पिताजी, चाचा जी, जीजा जी पुलिस हैं? लिखो तो। किसके किसके पारिवारिक सदस्य कोई पुलिस है या उसकी बहन पुलिस है? कौन कौन? लिखो लिखो लिखो, जल्दी लिखो। कहता है वी सॉ ओनली 3 पुलिस हु वे आर रनिंग आफ्टर द क्रिमिनल्स। अरे हीरो, ये अब किसके किसके तुमने जितना लिखा, अब सुनो पहले। ये पुलिस का मतलब होता है संस्था। तो किसके किसके जीजा जी, किसके किसके फूफा जी और मौसा जी संस्था है। हाँ, पुलिसमैन यानी एक का संख्या, ये एक सिपाही हो गए। और अगर पुलिसमैन कहते हैं ये आपका 2 या अधिक, यानी ये हम 1 पुलिसमैन कह सकते हैं, ए पुलिसमैन कह सकते हैं। यहां पर 2,
3 पुलिस मैन होगा। तो जितना भी तुम लोग लिखा कि हमारे फूफा जी, मौसा जी, चाचा जी, फलना जी पुलिस है, ये गलत है ना जी। हाँ, तो इसका मतलब हमारे पास अगर हम उत्तर बनाएंगे तो अब बताओ क्या बना? 3 पुलिस के जगह पर हमें बनाना है पुलिस मैन। अक्सर हम लोग बहुत सारा चीज गलती बोल देते हैं। हाँ, क्या बना? 3 पुलिस मैन। अति सुंदर। जिसने पुलिस मैन लिखा वो बड़ा ही निश्चित तौर पर सुंदर बातों को किया। मैं उसका तारीफ करता हूं और बस एक ही चीज कहूंगा कि जीवन में रोशनी लाना है तो बहाने मत कर, इरादों को पक्का कर, जमीन के आसमान भी तुम लेकर चले आओगे। आपके लिए ये ऐसा एक चीज मैं ले आया हूं जहां से आपकी जीत सुनिश्चित है। मजा करो, एंजॉय करो और मस्त रहो, स्वस्थ रहो और तंदुरुस्त भी रहो। आपका भविष्य और मेरा भविष्य दोनों आपके हाथ में है, तो आप मेहनत करो। मैं तो मेहनत कर रहा हूं ताकि आप सुधरें, और आप मेहनत कर रहे हैं कि आप भी सुधरिएगा और मैं भी अच्छा होऊंगा। चलिए, धन्यवाद। आप शेयर करना ना भूलेंगे, सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे और लाइक करना ना भूलेंगे। कहीं भी किसी पार्ट में दिक्कत लगे कमेंट करना नहीं भूलेंगे। मैं उस कमेंट के द्वारा आपके उत्तर को जरूर देता हूं। धन्यवाद।